सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अनीता शर्मा है। मैं आज आपको एक बहुत प्यारी सी अनोखी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी के शुरुआत से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके माता पिता आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए रोक टोक करते होंगे, जैसे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी अपने व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इसी विषय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हमारी कहानी आपको जीवन में समय के महत्व के बारे में और एवं आपको सच बोलने के लिए प्रेरित करती है। हमारी कहानी का नाम है जय और अजय। इस कहानी के पात्र हैं जय की माता व मदारी। हमारी इस कहानी में कौन कौन है बच्चा? जय की माता और एक मदारी। चलिए तो हम बात करते हैं अपनी कहानी की ओर। रुक करें, चलिए सीखें हम कुछ नया इस कहानी से। समय पहले की बात है। एक दिन सुबह जय स्कूल के लिए देर से निकला। उसकी माँ उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। उन्होंने बस्ता उसके कंधे पर लटका दिया और बोली कि अगर वह रास्ते में देर ना करे तो वह स्कूल समय पर पहुंच जाएगा। उन्होंने उसे प्यार से चूमा और जेब खर्च के लिए 5 रुपये दिए। बेटा, आपके पेरेंट्स भी आपको पैसे देते होंगे। ऐसे उसकी माँ ने उसको क्या दिया? 5 रुपये खर्च के लिए दिए। रुपये पाकर जय बहुत खुश हुआ। उसने अपनी माँ को धन्यवाद दिया। आप भी धन्यवाद देते हो? कितने बच्चे देते हैं धन्यवाद? सब देते हैं ना? बहुत बढ़िया। और लंबे लंबे कदम भरते हुए वह स्कूल की ओर चल दिया। अभी वह अपने घर से 50 मीटर दूर ही पहुंचा था कि उसे सड़क के किनारे तमाशा दिखाने वाले मदारी के ढोल की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। देखो, ये ढोल बजा रहा है, मदारी है ना? जय को ऐसे तमाशे देखने का बड़ा शौक था। हमें भी है, आपको भी होगा। इसलिए स्कूल जाना भूल कर उसी ओर चल दिया जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह उस गली में भी जा पहुँचा जहाँ मदारी अपना खेल दिखा रहा था। वहाँ लोगों की भीड़ तमाशा देख रही थी। जय भी भीड़ में शामिल हो गया। जब जय वहाँ पहुँचा तो उस समय एक छोटी सी लड़की रस्सी पर अपना खेल दिखा रही थी। जब लड़की अपना खेल दिखा चुकी तो भीड़ ने खूब तालियां बजाई और जय ने भी बजाई। आप भी करते हो ना? तो कोई प्रोग्राम होता है स्कूल में, फंक्शन होता है और जो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम क्या करते हैं? क्लैपिंग करते हैं ना, तालियां बजाते हैं ना। तो इसी तरह से जय ने भी बहुत तेज तेज तालियां बजाई। उसके बाद एक लड़का खेल दिखाने आया। वह जय से उम्र में बड़ा था। उसके हाथ में लोहे का एक छोटा सा घेरा था। उसकी चौड़ाई 10 तरी से ज़्यादा नहीं थी। लड़के ने भीड़ को वह घेरा दिखाया। इसके बाद उसमें से अपना सिर निकाला, फिर कंधे से निकालता हुआ पैरों की तरफ बाहर निकाल दिया। यह खेल देखकर जय की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लड़के ने यह करतब कई बार दोहराया। जय ने प्रसन्न होकर खूब तालियां पीट रही था। उसने सोचा, काश मैं भी ये करतब दिखा सकता। इस खेल के बाद कलाबाजियां दिखाने वाला दल आ पहुंचा। इस दल में 4 से 7 वर्ष की अवस्था के 6 लड़के और लड़कियां थी। वे तेजी से दौड़ते हुए आए और अपने आप को हवा में उछालने लगे। उन्होंने कभी हाथों पर और कभी सिर के बल पर खड़े होकर कई तरह के करतब दिखाए। यह सब देखकर जय खूब हंसा। यह अभी हंस ही रहा था कि अगला खेल शुरू हो गया। अगला खेल क्या था? इस खेल के लिए 4 कुत्ते घेरा बनाते हुए आए। ये आ रहे हैं ना? देखो, चारों घेरा बना रहे हैं।
वे रेस की घोड़ों की तरह सजे हुए थे। उनमें से प्रत्येक कुत्ते की पीठ पर जीन कसी हुई थी। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह थी कि प्रत्येक कुत्ते पर एक बंदर रंगीन कपड़े और टोपी पहने बैठा था। देखो, दिख रहा है ना सभी को? मदारी ढोल बजाता रहा और जो कुत्ते थे वो इसी तरह से उसी ताल में चक्कर लगाते रहे। वैसे तो जय ने बहुत सारे तमाशे देखे, बट उसको सबसे ज़्यादा मनपसंद जो तमाशा था वो यही था। जय को इस खेल में कलाबाजी से खेल से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वह इसे देखकर खूब हंसा। हंसते हंसते उसके पेट पर पल पड़ गए, मीन्स दर्द होने लगा। जब हम ज़्यादा हंसते हैं तो होता है ना, हमारे पेट में भी दर्द होने लगता है। यह इस तमाशे का अंतिम खेल था। इसके ख़त्म होते ही वह छोटी सी लड़की तस्तरी लेकर भीड़ की तरफ आई। छोटी सी लड़की कौन सी? जो रस्सी पर चल रही थी। जय ने अपनी माँ के दिए हुए 5 रुपये उसकी तस्तरी में डाल दिए। इसके बाद उसे इस बात का होश आया कि उसे स्कूल के लिए बड़ी देर हो गई है। उसने तेज़ी से भीड़ में से अपने लिए रास्ता बनाया और भीड़ में से बाहर ही निकलते ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट बाद वह स्कूल जा पहुंचा तो पूरी तरह से हाँफ रहा था, जैसे कि उसे डर था कि कक्षा में पढ़ाई शुरू हुई काफ़ी समय हो चुका है। जब उसकी सांस ठीक हुई तो यह सोचने लगा कि प्रधान अध्यापक अब वह क्या बहाना बनाएगा। पहले उसने सोचा क्यों ना सारा दोष माँ पर मढ़ दिया जाए कि माँ ने उसे ज़रूरी काम से बाहर भेज दिया था। वह यह भी कह सकता था कि तबीयत ठीक न होने के कारण उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके दिमाग में कई सारे और बहाने आए, पर उसने डॉक्टर के यहाँ जाने वाला बहाना ही चुना। उसका ख्याल था कि तबीयत खराब होने की बात सुनकर शायद प्रधान अध्यापक भी उस पर सहानुभूति प्रकट करें। हम लोग करते हैं ना ऐसा। सपोज़ करो आप लोग अपना कोई होमवर्क नहीं करते तो हम क्या कह देते हैं कि मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैडम आज मैं नहीं काम कर पाया क्योंकि मेरे को कल बुखार था। ऐसे ही करते हैं ना, कई सारे बच्चे करते हैं। तो ऐसे ही उसने भी बहुत सारी चीज़ें सोची। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद जब मैं प्रधान अध्यापक के सामने पहुंचा तो वह डॉक्टर वाला बहाना बनाना भूल चुका था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे बहाना बनाना था कौन सा, कि उसकी तबीयत खराब है। तुम आधा घंटा देर से आए हो, क्यों? जवाब दो, प्रधान अध्यापक ने बड़े कठोरता से पूछा। आपसे भी पूछते हैं ना, जब टीचर आप बहुत लेट हो जाते हो पूछते हैं ना कि आप इतने लेट क्यों आए, तो इसी तरह से इससे भी पूछा कि तुम इतने लेट क्यों आए। अचानक ही जय ने उन्हें मदारी के खेल के बारे में बताना शुरू कर दिया। प्रधान अध्यापक पहले तो ध्यान से बातें सुनते रहे। जब जय ने उन्हें कुत्ते व बंदरों के खेल के विषय में बताया तो वे गंभीर हो गए। पूरी बात सुनने के बाद प्रधान अध्यापक फिर गंभीर से हो गए। उन्होंने जय की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई पर काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस समय तुम्हें कक्षा में होना चाहिए था उस समय वो क्या कर रहा था? सड़क पर तमाशा देख रहे थे। इस प्रकार तुम अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता था। अब देखो हुआ ना कि उसने अपनी गलती मान ली। भाई उसने क्या कर रहा था, वो जहाँ पर उसको पढ़ना चाहिए था वो उस समय कहाँ था? तमाशा देख रहा था। तो ये गलत बात थी, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए थी उसको। पर अब टीचर ने क्या कहा, परंतु तुमने सब कुछ सच सच बता दिया है, इसलिए अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसने क्या करा था, अपने टीचर को सच सच बोला था। तो क्या करा टीचर ने? उससे कहा कि अब वे ऐसा नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान और इसीलिए
अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर इस बात का ध्यान रहे कि फिर ऐसा ना हो। मीन्स उसको एक तरह से वार्निंग दे दी कि आगे से वो ऐसा ना करे। चेतावनी देते हैं ना टीचर, जब आप कोई मिस्टेक करते हैं तो ऐसे उसको चेतावनी दे दी गई। तब उन्होंने जैक की कक्षा प्राध्यापिका के नाम का एक पर्चा लिखा और उसे दे दिया। जय प्रधान अध्यापक के दफ्तर से बाहर निकल आया। दफ्तर के बाहर निकलते ही जय ने चैन की सांस ली। देखो कितना आराम से सांस ले रहा है। जय ने चैन की सांस ली। वह इस बात से खुश था कि उसने प्रधानाध्यापक को सब कुछ सच सच बता दिया। सच बात कहने से कोई भी मुसीबत नहीं पड़ती। बेटा मैंने कहा था ना कि आज हमने कहानी में क्या पढ़ेंगे कि हमें सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और सच के क्या फ़ायदे हैं। तो हमें सच बोलना चाहिए। और देखो जय क्या हुआ, जय के साथ उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आती है अगर वो सच नहीं बताता, ठीक है। बट अब क्या हुआ, मुसीबत में नहीं पड़ा, उसको कोई तरह की दंड नहीं दिया गया, किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दी गई। उसने प्रण किया कि भविष्य में किसी भी चीज़ का आकर्षण उसे स्कूल जाने से नहीं रोक सकेगा। वह हमेशा स्कूल समय पर पहुँचेगा। यही सोचा था ना उसने कि अब वो स्कूल टाइम पे पहुँचेगा, अपने कभी भी लेट नहीं करेगा। अच्छा बच्चों, तो आपने इस कहानी से क्या समझा, ये हम आपको ये बताइए, आप क्या समझे आपने इस कहानी से कि हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और समय पर अपना जो है काम करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस कहानी से क्या समझा? हमने ये समझा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसी के साथ हम अपनी बुक एक्सरसाइज भी करेंगे। सभी अपनी बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 50 ओपन कीजिए। पेज नंबर 50। चलिए तो पहले आपके आता है विकल्प स्थान। जय और बाजीगर चैप्टर के आप क्या करेंगे बेटा, पहले इसमें उचित विकल्प पर निशान लगाइए। सभी अपनी बुक ओपन करेंगे, पेंसिल शार्प करिए अच्छी तरह से। कोई भी बच्चा पेन यूज़ नहीं करेगा। मानती हूँ आप लोग 5th क्लास में आ गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पेन का यूज़ करेंगे। बुक में आप हमेशा बेटा अच्छी किताब आपकी तभी लगती है जब इसमें किसी तरह की पेन या फिर किसी भी तरह की कलम यूज़ ना की जाए। तो हमेशा सुंदर सुंदर राइटिंग में और गलतियाँ हो जाती हैं तो आपको काटना पीटना पड़ेगा। तो इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे, बुक में आप पेंसिल का यूज़ करेंगे। चलिए तो हम उचित विकल्प में पहले नंबर में आप बताएंगे, जय अपने घर से कितना दूर निकला था कि मदारी के ढोल की आवाज़ सुनाई दी थी। पहले का क्या हुआ, पहले जय जब अपने घर से कितनी दूर पर पहुंचा था जब उसको मदारी की आवाज़ आई थी? 30 मीटर, 40 मीटर या 50 मीटर? बताइए बच्चों, कितने दूरी पर जाने पर उसको कौन सी आवाज़ आई थी? स्कूल के लिए वो जब निकला अपने घर से तो कितनी दूरी पर उसको ढोल की आवाज़ आई थी बेटा? हाँ जी, 50 मीटर। कितनी दूरी पर आई थी? 50 मीटर। बहुत प्यारे बच्चे। 50 मीटर पे जो ब्रैकेट है उस पर आप टिक कर देंगे। दूसरा ख में है आपका, जय ने रास्ते में किसका खेल देखा? किसका खेल देखा था? शतरंज का, मदारी का या बंदर का? बेटा किसका खेल देखा था उसमें? हमने आपको बताया था इस कहानी के पात्र में भी था, वो कौन थे? किसका खेल देखा था उसने? मदारी का। लिखेंगे आप मदारी का। इसके भी आप एक मार्जन कीजिए। जय ने तस्तरी में कितने रुपये डाले थे? कितने रुपये डाले थे जय ने? उसकी माँ ने तो उसको 5 रुपये दिए थे। उन 5 रुपये में से उसने 3 रुपये उसमें डाले, 2 रुपये डाले या 5 के 5 रुपये डाल दिए थे? कितने रुपये डाले थे बेटा? हाँ जी, कितने रुपये डाले थे? 5 रुपये। 5 रुपये पे आप
चिन्ह लगाइए। अगर आप में से किसी के पास होती है 5 रुपये या तो आप कितने रुपये उसको देते हैं? भाई मैं तो नहीं देती हूँ 1 या 2 रुपये, क्योंकि हमें तो खाना है ना। आप कितने ऐसे बच्चे हैं जो सारे पैसे दे देते हैं? नहीं देते ना? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथे नंबर में जो आपको दिया गया है आपका घ में दिया है दफ्तर से बाहर निकल जय ने चैन की सांस इसलिए ली क्योंकि उसने क्या बोला था? उसने सच बोला था, झूठ बोला था या रो दिया था? क्या किया था उसने? हाँ जी बेटा, उसने सच बोला था। क्या किया था उसने? सच बोला था। तो यहीं पर आपका ये पूरा कर्म कंप्लीट हो जाता है। हो गया ना सभी का बेटा? एक बार फिर से फर्स्ट में 50 मीटर, दूसरे में आप लिखेंगे मदालिका, तीसरे में 5 रुपये और चौथे में सच बोला था। सभी ने कर लिया बेटा? सभी ने अपनी उत्तर करेक्ट कर लिए। अब हम काम करते हैं अपने आगे के प्रश्नों पर, ठीक है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका खंड प्रश्न नंबर 2, पेज नंबर 51। जय, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? इसमें क्या है? जय स्कूल जाना भूलकर कहाँ चला गया? कहाँ चला गया था जय भूलकर स्कूल? उत्तर में लिखें जय स्कूल जाना भूलकर मदारी का खेल देखने चला गया। यही हुआ था ना? स्कूल प्रश्न है जय किस खेल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था? कौन सा खेल देख रहा था? उसे देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे जय लड़के के तस्करी के खेल को देखकर। कौन से खेल को देखकर? तस्करी के खेल को देखकर। देखकर आश्चर्यचकित रह गया या आश्चर्य में पड़ गया। यही हुआ था ना? चलिए अब आगे चलेंगे। जय को कलाबाजी का खेल देखकर, जय को कलाबाजी के खेल से भी अधिक अच्छा कौन सा खेल लगा था? सबसे अच्छा खेल कौन सा लगा था उसे? कलाबाजी से खेल से भी ज्यादा तस्करी का खेल या फिर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? हम जानवरों के द्वारा दिखाया गया खेल को देखकर वह बहुत खुश हुआ था। उसे कलाबाजी के खेल से ज्यादा कौन सा अच्छा लगा था? जानवरों का खेल अच्छा लगा था। तो यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर डालिए 3। जय को कलाबाजी के खेल से भी अधिक
अच्छा, कुत्ते एवं बंदरों का खेल, ये अच्छा लगा। यही अच्छा लगा था ना उसको, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अच्छा लगा। ठीक है बेटा, सभी अपनी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लिखेंगे, नोटबुक में कोई भी गंदा गंदा नहीं लिखेगा। ठीक है, अब आगे हमारा प्रश्न है इसमें, तमाशा खत्म होने पर अचानक जय को क्या याद आया? क्या याद आया था उसको? जय को याद आया कि मैं स्कूल के लिए देर हो गया हूँ। उसे जय को याद आया कि वह स्कूल के लिए बहुत बड़ी देर हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। जय ने प्रधान अध्यापक को बताने के लिए सबसे पहला बहाना कौन सा सोचा? कौन सा सोचा था बेटा? कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और वह डॉक्टर के यहाँ पे चला गया था, या फिर क्या सोचा था? कि प्रधान अध्यापक से उसने क्या कहना था कि जय की माँ ने उसको जरूरी काम के लिए भेज दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रधान अध्यापक को बताने के लिए सबसे पहले, क्या सबसे पहले सबसे पहला बहाना सोचा कि उसकी माँ ने इसके जरूरी काम के लिए, इसके लिए जरूरी काम के लिए भेज दिया था। ठीक है बेटा, इसे प्रॉपर में करेंगे, सभी अपने नोटबुक में बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे। अब चलिए, अब आप आते हैं हम किस पर? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं। ये आपका पेज नंबर 52 पे है, सभी अपना निकालें, सही तरीके से करेंगे, कोई भी जो है गंदा गंदा काम नहीं करेगा अपनी नोटबुक में किसी भी तरह से। पेन का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है? सभी को पेंसिल का यूज करना है। पेंसिल का यूज करेंगे और बहुत आराम से इस काम को करेंगे। चलिए, अब इसके आंसर आप मुझे खुद देंगे, इसके उत्तर आपको खुद देने हैं। चलिए बताइए, जय को घर से 100 मीटर दूरी पर तमाशा दिखाने वाला दिखाई दिया। वह उसे घर से 100 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया था? नहीं ना, वो अपने घर से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो उसको ढोल की आवाज आई थी ना। तो ये क्या होगा? सबसे पहला आपका रॉन्ग होगा। सबसे पहले वाले पर आप लगाएंगे रॉन्ग, गलत का चिन्ह लगाएंगे सभी, इस तरह से गलत का चिन्ह लगाना है। तमाशा दिखाने वाला
लड़का जय की उम्र से बड़ा था। हमने बताया था ना कि लड़का तस्करी में से जिसने अपना पहले तो अपने सर में से उस तस्करी को निकाला, फिर उसने अपने बाद में हाथ से फिर पैरों की तरफ से बाहर निकाल दिया था, तो उसमें क्या आएगा आपका दूसरा। जय की उम्र से वो कैसा था, बड़ा था ना, तो यहाँ पे आप टिक में सही का निशान लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएं बेटा। बंदर रंगीन कपड़े और टोपियां पहने हुए थे, सही पहने हुए थे ना, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएं। चौथे पे है खेल खत्म होने पर तमाशा दिखाने वाले ने सभी से पैसे मांगे थे, सभी से पैसे मांगे थे ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। वो छोटी सी बच्ची थी, वो जो घूम घूम कर जिसने पैसे दिए थे, तो खेल तमाशा होने के बाद तमाशा दिखाने वाले ने सभी से पैसे मांगे थे। प्रधान अध्यापक ने सच बोलने के कारण जय को दंडित नहीं किया था। हाँ भाई, नहीं किया था। जब आप सही अच्छी बात करते हैं, मीन्स आपने अपना सच बताते हैं और झूठ नहीं बोलते, तो कोई भी आपको दंड नहीं देता। बेटा इस पार्ट में हमने जो है कई और चीज़ें देखी थी। आपके अगर पार्ट में नीचे देखेंगे जहाँ पर आपकी एक कहानी खत्म होती है, पेज नंबर 49, तो यहाँ पर एक नोट दिया है। इस नोट में क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार ने इस तरह के खेलों और तमाशों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कैसे खेलों पर बेटा, कैसे खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, मदारी के खेल, ऐसे खेल जिसमें छोटे बच्चों से कर्तव्य कराया जाता हो या फिर जानवरों को पीड़ित किया जाता हो, ऐसे खेलों पर हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस तरह के खेल आज के समय में नहीं दिखाए जाते। इसके साथ बच्चों और पशुओं से इस तरह के काम करवाना तथा बच्चों से रुपये मंगवाना भी प्रतिबंधित है। आपने देखा होगा, वैसे तो ये सभी जो है क्राइम होता है, एक तरह का दंडनीय काम है, जिसमें आप किसी भी बच्चे से क्या लेते हैं, मीन्स छोटे छोटे बच्चों को जो है आपने देखा होगा सड़कों पर जो है भीख मांगते हैं, ये काम करना गलत है। या फिर किसी भी छोटे से ढाबे में काम करने वाले बच्चे जो बर्तन साफ करते हों या फिर झाड़ू लगाते हों, ये सब क्या है, दंडनीय अपराध है। सरकार ने इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया है और ऐसे बच्चों को हमारी सरकार अलग तरीके से शिक्षा प्रदान करती है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, कई सारे उन्होंने क्या किए हैं, चाइल्ड्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी जो है संस्थाएं बनाई हैं, जिनका काम क्या होता है, बच्चों को शिक्षा देना, उनको आगे बढ़ाने का काम होता है। जैसे आपके माता पिता आपकी सेवा करते हैं, आपकी केयरिंग करते हैं, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों को, आपकी छोटी छोटी नीड्स को पूरा करते हैं, उसी तरह से ये संस्थाएं क्या करती हैं, हर बच्चे की इन ज़रूरतों को पूरी करती है। जैसे कि उन्हें पढ़ाना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें इन संस्थाओं के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी संस्थाएं बनाई जिनमें किसका उद्धार होता है, ऐसे बच्चों का जो बिना माता पिता के हों या फिर जो शिक्षा चाहते हैं बट उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ों के लिए हमारी सरकार ने कई सारी संस्थाएं और बहुत सारे नियम बनाए हैं, जिससे हर एक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। चलिए, तो आगे इसी पार्ट में बेटा आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, क्रियाकलाप दिया हुआ है, पेज नंबर 55 पर। कितने पेज नंबर पे दिया है बेटा, 55 पर। इस क्रियाकलाप को आपको करना है। तो इस क्रियाकलाप में आपने पहला क्या दिया हुआ है, अपने किसी अनुभव या घटना को कक्षा में सुनाइए जब आपने सच बोला हो या और डांटना पड़ी हो। बेटा आप ऐसी अपनी क्लास में या फिर आप क्या करेंगे, आप क्लास में तो हम हैं पर ऑनलाइन क्लासेस में है ना, तो एक दूसरे से चैट करके तो बता नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, आप सभी अपनी नोटबुक्स में 10 लाइन इसी चीज पर लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, मुझे भेजेंगे और मैं उसे चेक करूंगी कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी सच बोला और उन्हें उसके लिए कभी दंड ना मिला। बेटा हम सभी बहुत गलतियां करते हैं, मीन्स मैं ये नहीं कहती कि आप ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, हम गलतियां नहीं करते, हम सभी गलतियां करते हैं, बट हम अगर उन गलतियों के लिए मीन्स झूठ ना बोले, सच बता दें, तो हमारी वो गलतियां कम हो जाती हैं। बेटा कभी कभार होता है ना, छोटे
दिया कि नहीं भाई हमने तो नहीं किया, इसने किया है, तो हमें बड़ी मार पड़ती है। तो इस तरह से हमें कभी नहीं करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। सच बोलेंगे तो हमें किसी तरह का दंड नहीं मिलेगा। सभी बच्चे ये पेज नंबर 55 पर जो आपका क्रियाकलाप मतलब कि आपकी एक्टिविटी दी गई है, किसने पेज नंबर पे बेटा? पेज नंबर 55 पर। कितने पेज नंबर पे दी गई है? पेज नंबर 55 पर एक्टिविटी दी गई है। सभी बच्चे एक्टिविटी करेंगे। सभी बच्चों को ये क्या करनी है? ये क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप पेज नंबर 55 या 55। ठीक है, पेज नंबर कौन सा बेटा? ये 55। ठीक है, और क्रियाकलाप का मतलब होता है एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटी आप क्या चलेंगे बेटा? ये एक्टिविटी आप क्रियाकलाप जो है आपको क्या करना है? पेज नंबर 55 पर कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, और सभी मुझे जो है इनकी 10-10 लाइन कर देंगे। जैसे कि पहला इसमें क्या है? अपने किसी अनुभव या घटना को आपको बताना है जिसमें आपने सच बोला था और जिसके लिए आपको डांट नहीं पड़ी, दंड नहीं मिला, या फिर किन परिस्थितियों में आप विद्यालय या घर से झूठी घटना बताने के लिए विवश, विद्यालय तथा घर से झूठी घटना बताने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या झूठ बोलने की विवशता उचित है? अर्थात बेटा कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में मेहमान, आपके घर में मेहमान आते हैं, आप अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे होते हैं, तो आप इस वजह से स्कूल का काम नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी टीचर को ये थोड़ी बताते हैं कि मैडम हमारे घर पे मेहमान आ रहे थे। हम क्या कहते हैं? मैडम मेरी तबीयत खराब थी, मुझे सारे दिन भर बुखार था। इस तरह से आप बहाने बनाते हैं। तो क्या झूठ बोलना इतना ही विवश करता है आपको या फिर उचित है? तो इसी बात पर आपके क्रियाकलाप जो है अपनी एक्टिविटीज अपनी पेज नंबर 55 पर जो दी गई है वो कंप्लीट करेंगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर अपने पर्सनल ग्रुप में मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, मैं इसको चेक करूँगी। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।